है कल्कि अवतार दीवाना अवतार, ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं। हेलो फ्रेंड्स, क्यों है कल्कि अवतार भगवान का दीवाना अवतार? क्यों हैं वो दीवाने? किसके हैं दीवाने? इतना तो हम बहुत से वीडियोस में बता चुके हैं कि सीता जगदम्बिका हैं, इसीलिए राम एक पत्नी व्रती हैं। यानी सीता परम ब्रह्म परमात्मा का शक्ति तत्व, मूल प्रकृति उनका अर्धांग है। जैसे आजकल ट्विन फ्लेम बहुत चलता है सोसाइटी में, खासकर यूट्यूब पर। वैसे ट्विन फ्लेम के सत्य क्या हैं, इस पर हमने बहुत से वीडियोस बनाए हैं जो चैनल पर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। फिर भी हम यहाँ थोड़ा सा ट्विन फ्लेम भी डिस्कस कर देते हैं। समाज में यही धारणा है कि ट्विन फ्लेम आत्मा का आधा हिस्सा होते हैं। भगवान दो आत्माओं को काट कर छाट कर दो शरीरों में डाल देते हैं। कुछ लोगों के तो 2 या 3 ट्विन फ्लेम तक होते हैं, कुछ को फास्ट ट्विन फ्लेम भी मिल जाते हैं। पर हमने आपको बताया है कि ट्विन फ्लेम आत्मा का आधा हिस्सा बिल्कुल भी नहीं होते हैं, क्योंकि आत्मा को काटा छाटा नहीं जा सकता है। बस जो 2 लोग जिनकी चक्रों की पोजीशन समान लगभग समान होती है वो ही ट्विन फ्लेम होते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे 2 जुड़वा बच्चों के फीचर्स, चेहरे के नए नक्श आपस में मिलते हैं। बस इसी तरह 2 जुड़वा सोल्स के चक्रों की पोजीशन, चक्रों के फीचर्स बहुत हद तक मिलते जुलते हैं। और जुड़वा बच्चों में भी तो आपने सोल कनेक्शन के किस्से ज़रूर सुने होंगे, कैसे उनकी शक्लें मिलती हैं, उनकी आदतें मिलती हैं, उनके जीवन के कुछ एक्सपीरियंसेस एक जैसे होते हैं, वो दूर होते हैं पर मन जुड़ा होता है। ऐसा ही ट्विन फ्लेम का भी हाल है। इनको एनर्जी के एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं। एक ही ऊर्जा या अपनी ही ऊर्जा सामने वाले के अंदर एक्सपीरियंस हो जाती है। अन्यथा सत्य तो ये है कि एक ही आत्मा समस्त जगत की आत्मा है, वो है परमात्मा, जो स्वयं में एक ट्विन फ्लेम है, शिव शक्ति की फ्लेम है। और इसी फ्लेम का शिव तत्व राम या कृष्ण है और शक्ति तत्व सीता या राधा हैं। यही परम ब्रह्म और मूल प्रकृति हैं, जो संसार का मूल तत्व हैं, जिनके मिलन से ही समस्त जगत और सभी जीवात्माओं की रचना हुई है। हर चेतना शिव शक्ति के मिलन से बनी है। कोई भी चेतना सिर्फ शिव या शक्ति ऐसे बिल्कुल नहीं बनती है। और सभी जीवात्माएं जो भी इस माया के जगत में दृश्यमान हो रही हैं, पेड़ पौधे, कीट पतंगे, गाय घोड़ा, ऋषि मुनि, स्त्री पुरुष, कोई भी, सब इसी शिव शक्ति की प्रतिकृतियां, कार्बन कापी हैं। और श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार भी एक ही आत्मा सबका आत्मा है, जो परमात्मा है, जो कभी विभाजित नहीं होता है, मात्र प्रकाशित होता है। नैनम छिद्यन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन तापो न शोष्यति मारुता। तो आत्मा क्या है? अजर, अमर, अविनाशी, अपरिवर्तनशील, अगम, अगोचर। आत्मा इंद्रियों का विषय ही नहीं है, अगम है, चलायमान भी नहीं है, अगोचर है, इंद्रियों का विषय भी नहीं है। इसको बिल्कुल भी काटा छाटा नहीं जा सकता है, अपरिवर्तनशील है। तो इस तरह संसार के ट्विन फ्लेम सभी भ्रमवश स्वयं को आधा हिस्सा आत्मा का समझ रहे हैं, क्योंकि माया के संसार में कई चेतनाएं प्रतीत होती हैं, पर माया से परे एक ही फ्लेम है, सुप्रीम फ्लेम, और वो शिव शक्ति की कंबाइंड फ्लेम है। और इस तरह से कंबाइंड है कि एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती है, कभी भी नहीं। वास्तव में सुप्रीम फ्लेम ही ट्विन फ्लेम है, और संसार में भटक रहे ट्विन फ्लेम मात्र समान चक्रों की समान स्थिति को धारण करने वाली जीवात्माएं हैं। इसीलिए जब भी परम अल्टीमेट ट्रूथ या डिवाइन से मिलन होगा तो स्वयं में ही होगा, बाहर बिल्कुल भी नहीं। अब इतना डिस्कस करने पर यह तो क्लियर हो ही गया है कि सीता कोई साधारण संसार में भटकती जीवात्मा या साधारण ट्विन फ्लेम नहीं, बल्कि वो मूल शक्ति तत्व हैं, जो हर जीव का, हर रचना का शक्ति तत्व है, जिनके बिना जीवन की, संसार की, किसी की भी कोई संभावना नहीं है। इवन ब्रह्म की भी संभावना जिनके बिना नहीं है। और परम लोक में तो वो अपने शिव तत्व यानी राम से सदा संयुक्त अवस्था में हैं। बस अवतार रूप में परमात्मा 2 शरीरों में प्रकट होते हैं। यही भगवान राम के एक पतिव्रती होने का परम कारण है। सीता राम का ही
परमात्मा का ही स्त्री रूप हैं। राम ही स्त्री हैं सीता के रूप में। कलिकाल की तामस ऊर्जा के कारण आदि शक्ति का सत्य दुर्गा सप्तशती श्रीमद् भगवद गीता श्री रामचरितमानस में है, पर फिर भी ग्रंथों को सही से ना समझने के कारण छुप गया है। अन्यथा श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने योग, माया, प्रकृति इन शब्दों को बार बार प्रयोग किया है, जहाँ ये संबोधन देवी राधा के लिए है, जो त्रेता में देवी सीता हैं। और श्री रामचरितमानस में देवी सीता को बारंबार गोस्वामी जी ने आदिशक्ति, महामाया और जगदम्बिका कहा है। लोग पढ़ तो लेते हैं, रामायण का पाठ भी कर लेते हैं, पर बिल्कुल भी नहीं समझते हैं कि आदिशक्ति यानी परमात्मा का स्त्री रूप है सीता, सीता राम का स्त्री रूप है, परमात्मा पुरुष हैं, केवल पुरुष। ये मात्र कलिकाल की तामस ऊर्जा है, अर्थ ज्ञान की, शुक्राचार्य की ऊर्जा है। परमात्मा पुरुष और स्त्री दोनों की कंबाइंड ऊर्जा है। देवी सीता और देवी राधा का सत्य छुप जाना ही बढ़े हुए कलिकाल और समाज में स्त्री जाति के निम्न स्थिति में जाने का कारण है। अब इस बात को समझें, इसीलिए देवी राधा से श्री कृष्ण ने द्वापर में विरह सहन किया है, क्योंकि वो सीता हैं। और श्री कृष्ण की रानियाँ कौन हैं? ये सब वो स्त्रियां हैं जो त्रेता में भगवान राम पर मोहित हो गई थीं, उनसे विवाह करना चाहती थीं, जैसे सुपर्णखा, जैसे जामवंती, जैसे अहिरावण, महिरावण की पत्नी चंद्रसेना। ये सभी जीवात्माएं हैं, न कि जगदम्बिका या माता लक्ष्मी का खंडन विभाजन संभव नहीं है, क्योंकि सीता मूल प्रकृति हैं और संसार में जब भी प्रकट होती हैं तो मात्र अपने शिव तत्व से पृथक होकर। यही भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी से विरह का भृगु ऋषि का श्राप है। और ये श्राप अपने आप में प्रमाण है कि जो परमात्मा हैं उनकी एक ही पत्नी है। पत्नी से विरह का श्राप है, पत्नी से विरह का श्राप है भगवान विष्णु को, पत्नियों से नहीं। जो स्वयं आदि पराशक्ति हैं और जो परमात्मा विशुद्ध चेतना है, उनमें ही निहित हैं, उनका स्त्री रूप हैं, उनकी फेमिनाइन एनर्जी या शक्ति तत्व हैं। और परमात्मा स्वयं शिव तत्व हैं, शिव में शक्ति स्थित हैं, शिव में शक्ति स्थित हैं। इसीलिए राम एक पत्नीव्रती हैं और इसीलिए श्री कृष्ण ने देवी राधा से विरह सहन किया है। और सीताराम या राधा कृष्ण परम तत्व का इस प्रकार संयुक्त रूप हैं, स्त्री और पुरुष जो मिलकर परमात्मा, परम चेतना या परमात्मा तत्व हैं। इनके अतिरिक्त संसार में जितने भी ट्विन फ्लेम हैं वो मात्र समान चक्रों की पोजीशन को धारण करने वाली जीवात्माएं हैं, क्योंकि माया के जगत में कई चेतनाएं प्रतीत होती हैं, पर माया से परे एक ही फ्लेम है, एक ही चेतना है, सुप्रीम फ्लेम या परम चेतना, जिसका शिव शक्ति तत्व जो अवतार रूप में राधा कृष्ण या सीताराम है, इस तरह संयुक्त है, कंबाइंड है कि दोनों में भेद करना भी असंभव है। और इसीलिए जब ये तत्व अवतार रूप में प्रकट होते हैं तो मात्र दो शरीरों में प्रकट होते हैं। शक्ति तत्व सीता या राधा बन जाता है और शिव तत्व राम या कृष्ण। ये दोनों ही एक दूसरे के ट्विन फ्लेम, कार्मिक, रियल पार्टनर सब कुछ हैं। और जितने भी दुनिया में ट्विन फ्लेम घूम रहे हैं उनको भी इसी सत्य तक पहुंचना है। उनको ही नहीं, सभी फ्लेम्स को इसी सत्य तक पहुंचना है कि एक ही चेतना समस्त जगत की है, वो भी बिना किसी डिवीजन या सेपरेशन की है, बिना सेपरेशन के। जिसको स्वयं के शिव शक्ति को बैलेंस करके स्वयं में ही प्राप्त किया जा सकता है। शिव कभी भी बाहर नहीं मिलेंगे, कृष्ण कभी भी बाहर नहीं मिलेंगे। जिसे भी कोई भी अपना ट्विन फ्लेम समझता हो वो कभी भी बाहर नहीं मिलेगा। मिल भी जाए तो ये मात्र सांसारिक मिलन है, भौतिक जगत में है, ऊर्जा के तल पर नहीं। ये अपूर्ण है क्योंकि संसार माया का बना है, सत्य बिल्कुल भी नहीं है। जो एनर्जी के रहस्यों को जानते हैं या जान गए हैं वो ये जानते हैं कि मिलन एनर्जी के तल पर होता है, वो पूर्ण होता है। डिवाइन को एनर्जी के तल पर पाया जाता है। अब शिव शक्ति ही, विष्णु लक्ष्मी ही वास्तविक ट्विन फ्लेम है। ये ही एक दूसरे के रियल पार्टनर भी हैं और रियल कार्मिक भी हैं, क्योंकि ये मूल तत्व हैं। इनका संसार में ना तो कोई कार्मिक है ना कोई कुछ और। परमात्मा के संसार में कोई आसक्ति ही नहीं है।
इसीलिए सीता राम को छोड़कर चली जाती हैं त्रेता में, तो द्वापर में कृष्ण राधा को छोड़कर चले जाते हैं। सिद्धार्थ यशोधरा को छोड़कर चले जाते हैं, तो लक्ष्मी प्रिया चैतन्य को अकस्मात विरह दे देती हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है अल्पायु में ही। और कहानी इस तरह संसार में अधूरी ही रह जाती है हर बार, पर उस लोक में पूर्ण हो जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपस में पार्टनर हैं। संसार एक स्वप्न है, स्वप्न में विरह है, वास्तव में दोनों सदैव एक हैं, एक दूसरे में स्थित हैं। ये चेतना का रहस्य है। अब जो संसार के और चेतना के इन रहस्यों को जानते ही नहीं हैं, उनके लिए राधा उनकी समझ से परे हैं। और श्री कृष्ण की कई पत्नियां हैं, भगवान के मल्टीपल रिलेशंस होते हैं, और इस जन्म में भी कहानी दोहराई गई है। प्रेम पूर्ण है, पर मिलन अधूरा ही होगा। हाँ, इस युग के अंत में, यानी कलयुग की समाप्ति के साथ ही जब सतयुग की स्थापना धरा पर परमात्मा करेंगे, तो इस बार ये रहस्य भी खुल जाएगा। और धरती पर सतयुग की स्थापना करके परमात्मा अपने शक्ति तत्व को, यानी कल्कि अपनी देवी वैष्णवी को स्वयं में स्थित करके परम धाम जब जाएंगे, तो सारा संसार इस रहस्य को जान चुका होगा कि परमात्मा की एक ही पत्नी है, आदि शक्ति, और वो उनको ही समर्पित हैं। और इसीलिए इस बार कहानी में कोई भी अन्य स्त्री नहीं होगी। भगवान को देवी वैष्णवी, देवी राधा की तरह प्राप्त तो नहीं होंगी, पर देवी सीता को राम जैसे समर्पित हैं, कल्कि उसी तरह उनको पूर्णतया समर्पित होंगे। समर्पित तो कृष्ण भी देवी राधा को ही थे, इसीलिए तो द्वारिका में हजारों रानियां थीं। किसी को भी एकाधिकार या महत्व नहीं मिला, किसी से भी वैदिक रीति से विवाह भी नहीं किया। मात्र इनकी आसक्ति से उत्पन्न बंधनों को काटना पड़ा श्री कृष्ण को। इसीलिए एक ही जन्म में हजारों विवाह किए भगवान ने अवैदिक रीति से, जिससे प्रिया का, माँ भगवती का स्थान किसी को भी ना मिले, जगदम्बिका की पहचान किसी को भी ना मिल पाए, और भगवान को इनके कारण हजारों जन्म माँ भगवती, माँ कल्याणी से विरह भी सहना ना पड़े। पर सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलिकाल भगवान के बनाए ही चारों युग हैं। और सतयुग तो डिवाइन एरा है, पर त्रेता में धर्म का एक चरण नहीं है, इसीलिए देवी सीता को अयोध्या की प्रजा समझ नहीं पाई। द्वापर में 2 चरण नहीं है, और इसी युग में हरण और राक्षस विधि से विवाह भी प्रचलन में थे। भीष्म ने अपनी सौतेली माता सत्यवती के पुत्रों के लिए काशी नरेश की पुत्रियों का हरण किया था। दुर्योधन ने भानुमति से बलपूर्वक विवाह किया था। देवी द्रौपदी का विवाह भी ऐसा ही था। स्वयंवर में जीतकर पांडव द्रौपदी को ले आए, उसके बाद विवाह किया। दूल्हा बारात विदाई जैसे कार्यक्रम इस युग में ना के बराबर ही थे, और भगवान श्री कृष्ण का भी कोई भी विवाह दूल्हा बारात विदाई के माध्यम से नहीं हुआ। और फिर कलिकाल में धर्म के 3 चरण नहीं थे, जो अब पूरी तरह से विलुप्त की कगार पर ही हैं। इसीलिए चेतना के रहस्य खो जाने से देवी राधा का सत्य खो गया, रुक्मिणी को सीता समझा गया, अन्य रानियों को देवी लक्ष्मी का विभाजन जो संभव नहीं है। जब राम विभाजित नहीं होते हैं, विष्णु विभाजित नहीं होते हैं, शिव विभाजित नहीं होते हैं, तो सीता विभाजित नहीं हो सकती हैं, लक्ष्मी विभाजित नहीं हो सकती हैं, मूल शक्ति विभाजित नहीं हो सकती हैं। संसार मात्र 2 ही ऊर्जाओं से बना है, शिव और शक्ति, और संसार में दिन को रात आकर्षित करता है, और संसार में दिन को रात आकर्षित करती है, रात को दिन, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव, स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री, तीसरी कोई ऊर्जा ही नहीं है। यही प्रेम और आकर्षण का भी सत्य है। कोई कहे कि श्री कृष्ण की 2 ट्विन फ्लेम है, राधा और रुक्मिणी, तो ये संभव नहीं है। कौन किसको आकर्षित करेगा? तारतम्य ही बिगड़ जाएगा। 2 मूल प्रकृति नहीं हो सकती, ब्रह्मांड खंड खंड हो जाएगा, सृष्टि में असंतुलन हो जाएगा, संभव ही नहीं है। इसी तरह अष्टलक्ष्मी माता लक्ष्मी के ही 8 स्वरूप हैं, न कि माता लक्ष्मी 8 शरीरों में विभाजित होती हैं। यदि श्री कृष्ण की 8 ट्विन फ्लेम हो गई, 8 मूल प्रकृति हो गई, तब तो ब्रह्म शक्ति का सिद्धांत न होगा, न सृष्टि, न जीवात्माओं का अस्तित्व।
आखिर ब्रह्म क्या कोई सांसारिक पति हैं जो बारी बारी से अलग अलग मूल प्रकृति से संयुक्त होकर अलग अलग तरह की जीवात्माएं रचेंगे? सब मटिया मेट हो जाएगा, जो संभव नहीं है। सभी जीवात्माएं एक ही माता पिता की संतान है, एक ही पुरुष है और उसकी एक ही प्रकृति है, जिनसे संयुक्त होकर वो समस्त जगत की रचना करते हैं और माया के संसार में मात्र दो शरीरों में ही प्रकट होते हैं, जैसे सीताराम, जैसे राधा कृष्ण। यदि अनेक स्त्रियों का कॉन्सेप्ट हो गया जो कलिकाल में खूब चला है, पर जो सत्य नहीं है, अनेक स्त्रियां होने पर समर्पण जैसा कुछ नहीं होगा। ब्रह्म को बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, वो किधर जाए, ये संभव ही नहीं है। ये मात्र अज्ञानियों की कल्पना है जो कलिकाल में खूब रस ले लेकर सुनी गई है, क्योंकि कलिकाल तामस युग है, अज्ञानता का युग है। धर्म के 3 चरण हैं ही नहीं, चौथा भी इस समय विलुप्त ही है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को लेकर इस समय नकली गोपियों, सुंदरियों की कहानियों की सोशल प्लेटफॉर्म पर भरमार है। सब कलिदानों की काली माया रचा काला जाल है, जिससे उसमें फंसकर मनुष्य पथभ्रष्ट हो जाएं, नरकगामी हो जाएं। और इस बार जो कहानी है तो ये भगवान का दीवाना अवतार ही है। देवी उनको प्राप्त नहीं हुई हैं और उनको ही उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। इस बार की कहानी आदिशक्ति का सत्य धरा पर स्थापित करेगी। इसीलिए द्वापर वाला नकली पैटर्न अब टूट जाएगा इस बार, और सारा संसार भगवान श्री कृष्ण का सत्य भी जान जाएगा, उनका देवी राधा को समर्पण भी जान जाएगा। जब कल की देवी वैष्णवी के साथ परम धाम जाएंगे, धरा पर सतयुग स्थापित करके, जब विष्णु अपनी लक्ष्मी को लेकर बैकुंठ जाएंगे, धरा पर सतयुग स्थापित करके, तो भगवान तो त्रेता में भी तड़पे, द्वापर में भी तड़पे। बुद्ध भी ज्ञान की तलाश में जो महल छोड़कर गए, तो यशोधरा को पूर्ण रूप से पाने की चाहत में ही। इसका क्या रहस्य, अल्टीमेट ट्रूथ, सीक्रेट्स ऑफ डिवाइन लव स्टोरी इस वीडियो में बताया है। वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। पर इस बार की कहानी में ये सारा रहस्य खुल जाएगा, शिव शक्ति के अमर प्रेम का, लक्ष्मी विष्णु के अमर प्रेम का सत्य रहस्य सब खुल जाएगा। देवी लक्ष्मी का विभाजन करने वाली कली की काली माया का नाश हो जाएगा। और ये परम रहस्य है परमात्मा का, जिसे कोई आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी ही थोड़ा बहुत समझ सकता है, कि जो विशुद्ध तत्व माया से परे इस तरह संयुक्त है कि उसके और उसकी देवी में भेद करना भी असंभव है। जो मात्र माया के संसार में दो शरीरों में अवतरित होते हैं, उनको अपार कष्ट होता है, जीवात्माओं से कई गुना, हजारों गुना ज़्यादा, क्योंकि हर जीवात्मा तो परमात्मा का क्लोन या कार्बन कॉपी होती है, जो शिव शक्ति दोनों की ऊर्जा का संयुक्त फॉर्म होती है। इसीलिए हर जीवात्मा अपने शक्ति तत्व को उच्च करके, जागृत करके अपना शिव तत्व प्राप्त कर सकती है, स्वयं में शिवत्व या कृष्णत्व प्राप्त कर सकती है। पर जो परम तत्व है वो तो अपने शक्ति तत्व से पृथक होकर दो शरीरों में अवतरित होता है। माया से परे जो एक है, यहाँ दो हो जाता है। यही अलौकिक संबंध की कथा का और अपार विरह के कष्ट का परम कारण है। उनको तो, परमात्मा को तो संसार में विरह रहता ही है, कष्ट रहता ही है विरह का, जब तक लीला पूर्ण न हो जाए, वो पुनः अपने सत्य स्वरूप में ना मिल जाए। परमात्मा मात्र अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की संसार में स्थापना करने के लिए, साधु जनों की रक्षा करने के लिए आते हैं। अन्यथा उन्हें संसार में कुछ भी अप्राप्त नहीं है, और मात्र धरती और मनुष्य जाति और धरा पर उनके उपजाए हुए जीव जंतुओं, उनकी उपजाई हुई प्रजा के कल्याण के लिए वो मनुष्य शरीर धारण करते हैं। और उनको अपने शक्ति तत्व से इसके लिए अलग होना पड़ता है, विरह सहना पड़ता है, क्योंकि पूर्ण का जन्म नहीं होता और परमात्मा पूर्ण है। इसीलिए उन्हें अवतार रूप में अपने शक्ति तत्व से अलग होना पड़ता है, विरह सहना पड़ता है, विरह का अपार कष्ट सहना पड़ता है। ये सब सत्य जो युगों से छुपा था मनुष्यों से, अब सत्ययुग, धर्मयुग, ज्ञान युग धरती पर अवतरित हो रहा है। इसीलिए फिर से धरा पर मनुष्यों में प्रकाशित हो रहा है।
अब विष्णु को लक्ष्मी ही आकर्षित करती हैं, शिव को शक्ति ही आकर्षित करती हैं। ये परमात्मा का सत्य स्वरूप और उनकी प्रकृति या स्वभाव है। इसीलिए भगवान कल की दीवाने हैं देवी वैष्णवी के। और ऐसी दीवानगी तो किसी साधारण मनुष्य में नहीं हो सकती है, क्योंकि ना तो ये दैहिक प्रेम है, न आत्मिक। ये चेतना यानी ऊर्जा, प्रेम की ऊर्जा जो स्वयं परमात्मा है, उनका प्रेम है, उनकी प्रेम कहानी है। और माया के संसार में भले ही अपूर्ण हो, पर माया से परे पूर्ण है। एक एक युग परिवर्तन के लिए ही कार्य कर रहे हैं, जो उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म पर ये कह दिया है कि राम और कृष्ण ने यरूशलेम में धरती पर दानवों से समझौता कर लिया कि सुर और असुर मिलजुल कर साथ साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि राम और कृष्ण ने ऐसे ऐसे कुकर्म किए हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो हैं तो भक्त, पर सच सिर्फ इतना ही है कि राम और कृष्ण ने कोई कुकर्म नहीं किए हैं, ना दानवों से समझौता। कलिकाल तामस युग है, शुक्राचार्य की ऊर्जा का युग है, अर्थ ज्ञान की ऊर्जा का युग है। शुक्राचार्य की ऊर्जा ही अभी तक कार्य कर रही थी, अभी भी कर रही है। भले ही 30 मार्च से डिवाइन एरा शुरू हो गया है, पर कलिकाल अभी है संसार में। बढ़ता अधर्म जाते हुए कलिकाल का आखिरी भीभत्स दाव है। और इसीलिए भक्तों को भी चैनलिंग गलत तरीके से जो हो जाती है, वो शुक्राचार्य की माया होती है, उनकी काली माया होती है। ध्यान से समझे, राम हो, कृष्ण हो या बुद्ध या कल्कि, सभी भगवान विष्णु के अवतार हैं। अलग अलग बिल्कुल भी नहीं है कि राम और कृष्ण गलत कृत्य करेंगे और कल्कि उसे सुधारेंगे, बल्कि जो अज्ञानता धर्म के विषय में व्याप्त हो गई है। राम और कृष्ण बुद्ध का सत्य स्वरूप, उनका सत्य स्वरूप संसार से विस्मित हो गया है। उसे ही भगवान अपनी दैवी ऊर्जा से, डिवाइन एनर्जी से फिर से जनमानस में व्याप्त कर देंगे। कली की माया, शुक्राचार्य की काली माया काट देंगे पूरी तरह से। इसीलिए तो उनको आना पड़ा है धरती पर, तो जो डिवाइन वर्क के लिए आए लोग भगवान को गलत कह रहे हैं, तो ये मात्र इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि शुक्राचार्य ईश्वर की ही ऊर्जा है, उनका तामस रूप है मात्र। और अर्ध ज्ञान की ऊर्जा जो शुक्राचार्य की है, तामस ऊर्जा, उसके कारण ही सदियों तक आदि शक्ति का सत्य, देवी सीता और देवी राधा का सत्य, देवी लक्ष्मी प्रिया और देवी यशोधरा का सत्य छुपा रहा है। बहुत तिरस्कार हुआ है परमात्मा की फेमिनाइन एनर्जी का। इसीलिए जो पाप बन गया है, जिसके फलस्वरूप श्री कृष्ण जो सबके पति बन गए, कलिकाल की ऊर्जा के कारण, बस उसको ही काटने के लिए परमात्मा की मैस्कुलाइन एनर्जी को ये सब सुनना पड़ रहा है। तभी बैलेंस होता है, तभी बैलेंस होगा। पर यदि कोई सब जानकर भी भगवान को पापी बोलेंगे, तो वो भी पाप के भागीदार होंगे, क्योंकि भगवान तो पापी है नहीं, पापी मनुष्य समुदाय है, जिसने गलत शास्त्र लिखकर, शास्त्रों में मिलावट करके, भगवान का चरित्र गिराकर, गलत लिखकर उसका ही समाज में विस्तार किया, कलिकाल को फैलने, फलने, फूलने का मौका दिया। शास्त्रों में मिलावट होती है, इससे रिलेटेड वीडियो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप जरूर सुनना। प्रमाण सहित बताया गया है उस वीडियो में कि कैसे युग बदलने के साथ साथ धर्म का क्षय होता है और शास्त्रों में असत्य, मिथ्या बातों का प्रचार प्रसार होने लगता है। कलिकाल तो सबसे अधम युग है, फिर परमात्मा का चरित्र तो बिगड़ेगा ही। पर अब इसके खैर नहीं है, इसके लिए ही देवी वैष्णवी और लॉर्ड कल्कि धरा पर अवतरित हुए हैं। और अब जो भगवान की प्रेम कहानी है, उसमें देवी ही एकमात्र भगवान की नायिका है और भगवान उनके परम प्रेमी प्रीतम। कलिकाल की सब काली माया का समूल नाश करेगी इस बार परमात्मा की फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी की लव स्टोरी। और परमात्मा का सत्य स्वरूप अर्धनारीश्वर पूर्ण काम सच्चिदानंद स्वरूप प्रकट होगा। अब लास्ट विचार करने योग्य है कि जो ट्विन फ्लेम भी समाज में घूम रहे हैं इस समय, अधिकांश को परमात्मा का स्वयं का सत्य स्वरूप नहीं पता है। और वो लोग कई सोल समझ रहे हैं, उनके आधे टुकड़े समझ रहे हैं, स्वयं को अलग, परमात्मा को अलग समझ रहे हैं। कुछ ट्विन फ्लेम तो इतने पागल हैं कि स्वयं को कृष्ण समझ रहे हैं, उनकी 2 या 3 गर्लफ्रेंड हैं,
2 या 3 ट्विन फ्लेम्स हैं जिनको वो राधा, रुक्मिणी, सत्यभामा समझ रहे हैं। कुछ चरित्रहीन लड़कियां जो दिमाग से हल्की हो गई हैं, चरित्र बल न होने से, वो सोसाइटी में ये कॉन्सेप्ट भी चला रही हैं कृष्ण इस बार लड़की बन गए हैं, और वो स्वयं को कृष्ण बता रही हैं और अपने 7-8 बॉयफ्रेंड्स को अपना ट्विन फ्लेम, पिछले जन्म की रानियां, 8 रानियां, एक लड़की 8 लड़कों के साथ रोमांस करेगी कृष्ण बन करके। ये क्या है, ये क्या है? अब क्या कहा जाए? समाज पागल बन के विचित्र दौर से, ट्रांजिशन पीरियड से इस समय गुजर रहा है। डिवाइन एनर्जी तो इंटर हो गई है धरा पर कली की ऊर्जा, शुक्राचार्य, सुप्रखा की ऊर्जा भी अपना कार्य और दमखम से कर रही है। इसको समाप्त होना है, पर आखिरी दाव तो खेलना ही है। और हमने बताया है कि मूल प्रकृति एक है, वो खंडित नहीं हो सकती। सृष्टि का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और सबसे मजेदार, भगवान के पुरुष रूपों की ही क्यों कई ट्विन फ्लेम हैं? देवी द्रौपदी की तरह सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती के कई ट्विन फ्लेम, कई पति क्यों नहीं हैं? देवी के, ईश्वर की फेमिनाइन एनर्जी के कई ट्विन फ्लेम, कई मेल बॉडीज क्यों नहीं हैं? क्योंकि समाज पुरुष प्रधान रहा है। कलिकाल में फेमिनाइन एनर्जी को दबाया गया है, आदिशक्ति का सत्य छुपाया गया है। भोगवादी पुरुषों ने कई स्त्रियों का मजा लेने के लिए परमात्मा के पुरुष रूप की कई स्त्रियां इमेजिन कर ली हैं, शास्त्रों में मिलावट करके बना दी हैं, पर कहीं उनकी स्त्रियां अनेक संबंधों में लिप्त न हो जाएं, जो कलिकाल में होता ही है। अब क्या कर सकते हैं, ये कलिकाल है। पर फिर भी पुरुषों ने बड़ी चालाकी की है। सारे ग्रंथ, शास्त्र, किताबें, सबके रचनाकार पुरुष ही हैं। इसीलिए देवी के कई पति भूल कर भी इन्होंने ना तो इमेजिन किया, न नकली कहानियां यानी शास्त्रों में मिलावट करके ये सब डाला। सिर्फ ईश्वर की कई पत्नियां बनाई, कई ट्विन फ्लेम बनाई। और शास्त्रों में तो कई ट्विन फ्लेम कहीं नहीं है, ये तो आजकल के लड़के लड़कियां बना रहे हैं, खुद को ही कृष्ण बनाकर। काफी मजेदार है। भगवान की कई पत्नियां और भगवती का एक पति। भगवान को मजा लेने को कई चाहिए, पर भगवती को एक का ही सहारा है, वो एक अकेली। और कृष्ण इधर उधर अनेकों गोपियों, रानियों, सखियों में, सहेलियों में घूमे तो भी भगवती समर्पण की मूर्ति बनकर सब अन्याय, पक्षपात सहती रहें। यही कलिकाल में प्रेम की परिभाषा रही है। भगवान की कई स्त्रियां सब भगवान को मिलकर प्रेम करती हैं। भगवान महाप्रेमावतार हैं, भगवान सबको प्रेम करते हैं। पर यदि रावण सीता से विवाह करना चाहे तो उसका कुल सहित संहार निश्चित है। अब कई सतीत्व की दुहाई देने वाले आ जाएंगे और हमको चुड़ैल असुर कहने लगेंगे। पर सोचने वाली बात है, जो ईश्वर अपनी पत्नी किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकता, वो जिस भगवती का पति है, उसकी देवी उसको कई स्त्रियों के साथ क्यों और कैसे शेयर करेगी? ये प्रेम और समर्पण की परिभाषा नहीं, ये पुरुष प्रधान समाज का रचा, शास्त्रों में कली की माया से रचा झूठ और पाखंड है। भगवान की प्रेम कहानी इस गलत पैटर्न को, इस पाखंड को तोड़ देगी पूरी तरह से। रावण की कहानी हो या शूर्पणखा की कहानी, ये मात्र जीवात्माओं की आसक्ति, पूर्व जन्म, पुनर्जन्म, आसक्ति और इच्छा, कर्मों के फल की कहानी है और कुछ नहीं। भगवान की प्रेम कहानी जब जगत में प्रकाशित होगी, तब ये सत्य भी प्रकाशित हो जाएगा। शूर्पणखा राक्षसी नहीं थी। इस वीडियो में इस सब्जेक्ट को डिटेल में एक्सप्लेन किया है हमने, वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो कलिकाल में शूर्पणखा और शुक्राचार्य की ऊर्जा से जो भी असत्य, मिथ्या कहानियों का पहाड़ खड़ा हो गया है, गलत झूठे ईश्वर का सत्य स्वरूप बिगाड़ते पैटर्न बन गए हैं, सबको कल की वैष्णवी की लव स्टोरी पूर्णतया समाप्त कर देगी। इसीलिए भगवान का ये अवतार दीवाना अवतार है। ईश्वर की मैस्कुलाइन एनर्जी अपनी फेमिनाइन एनर्जी के बिना अधूरी है, वो दीवानी भी होगी। अपनी फेमिनाइन एनर्जी की तो दीवानगी तो होगी ही, अपने स्त्री तत्व के लिए, अपनी देवी भगवती भवानी कल्याणी के लिए उनको। अब संसार जरूर कहेगा परमात्मा की प्रेम कथा का सत्य जानकर ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं। इस युग की ये ग्रेटेस्ट लव स्टोरी होगी। सतयुग की एंट्री और एस्टेब्लिशमेंट
इस धरा पर इस लव स्टोरी के साथ ही होगा। हरिओम।